पदार्थ द्वारा परिपथ में धारा का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपथ में धारा का विरोध करने का गुण क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक चिन्ह जो काम में लिए जाते हैं इस प्रकार का है। ठीक है, एक दूसरा जो प्रत्येक चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? स्थिरमान प्रतिरोध है। ये क्या है? स्थिरमान प्रतिरोध है। ये पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये पहला और ये दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? परिवर्तित मान प्रतिरोध है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस को मापने वाला जो मीटर है वो क्या होता है? वो मीटर कहलाएगा। क्लियर है? वापस देखो, रेजिस्टेंस को प्रत्येक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा जो मात्रक है वो ओम होता है। ओम को मापने वाला मीटर ओम मीटर कहलाता है। ठीक है, दूसरा अपना कोई प्रतिरोध है, परिपथ के द्वारा समझते हैं। ये अपना प्रतिरोध कोई आर है, इसके सिरों पर कितना वोल्टेज लग रहा है? विभव कितना लग रहा है? वी। और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? आई। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बटा आई। ठीक है, आर के सूत्र से क्या करेंगे? आर बराबर वी बटा आई। अगर अपन जैसे माने कि एक ओम क्या कहलाएगा? जब किसी परिपथ में, ठीक है, परिपथ में क्या होना चाहिए? एक वोल्टेज प्रवाहित करे और उसमें से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। तब वो क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाता है। समझ में? दूसरी चीज है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए विमीय सूत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। क्या किया जाता है? विमीय सूत्र प्रयोग में लिया जाता है। और विमीय सूत्र प्रयोग करने के लिए इसके एल एल टी ए कितनी राशियां हैं? 4 राशियां हैं, एम एल टी और ए। ठीक है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टाइप टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये एम एल टी ए की क्या है? विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? प्रतिरोध। आजकल ज्यादातर सूत्र क्या आता है? विमीय सूत्र ज्ञात करने का आता है। क्लियर है? चलो, इसके बाद में आता है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम या प्रतिरोध के कारक, मतलब कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है या प्रतिरोध किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, पहला जो इसमें 4 चीजों से प्रभावित होता है। पहला कारक है लंबाई, दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तीसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति, और चौथा क्या है? तापमान। ठीक है, पहला का अपन देखते हैं कि लंबाई कैसे प्रभावित करती है प्रतिरोध के नियम के अंदर या कार्य के अंदर। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे आप तो आर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई के समानुपाती होता है आर। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। इसको अपन ग्राफ के माध्यम से समझें तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। दोनों का जो ग्राफ है, ठीक है, वो क्या होगा? सीधी रेखा होगा। कौन सी रेखा होगा? सीधी रेखा। इसका मतलब है, देखो, आर का मान अगर आप लंबाई को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अगर आप क्या करोगे? लंबाई को घटाते हो तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके अंदर क्या है? विपरीत अनुपातिक होता है। क्या होगा? जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे जैसे क्षेत्रफल घट रहा है, ठीक है, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इधर देखो, अगर आप क्या बढ़ाओगे? क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान, क्षेत्रफल को घटाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और क्षेत्रफल के बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। विपरीत या विलोमानुपात भी बोला जाता है। तीसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, पहला समीकरण अपने माना ये दूसरा है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया 2। दोनों समीकरण से जो तीसरा समीकरण बढ़ेगा वो क्या कहलाता है? ये वाला आर और रो एल बटा ए समानुपाती पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, और तीसरा क्या है? विलोमानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस सूत्र से देखें तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा
एल, ठीक है। रो को कैसे लिखा जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को या पदार्थ के प्रकृति को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रो से। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर। या अगर इसकी लंबाई का लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अपन किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा कारक जो मुख्य है वो आ गया तापमान। तापमान सामान्यतः लेते हैं पर किसी भी पदार्थ का, तो क्या करता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा, ठीक है। तापमान जो सामान्यतः है, अगर अपन ले शुद्ध धातु, मिश्रित धातु, इलेक्ट्रोलाइट्स, अचालक और गैसेस, तीन के डिस्चार्ज के डिवाइस है, उसके अंदर देखते हैं अपन। शुद्ध धातु मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप तापमान को घटाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी घटेगा। उदाहरण के तौर पर किस धातुओं का तापमान लंबाई इस तापमान के साथ में बढ़ेगा, किस धातुओं का तापमान घटेगा, वो देखो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, प्लेटिनियम, ये जो धातुएं हैं ये क्या होती है, शुद्ध होती है, तो इनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है और तापमान घटाने पर इसका प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, घटता है। दूसरी जो धातु होती है मिश्रित धातु, एलॉय, एलॉय धातु में अंदर क्या आता है, जैसे जैसे आप ये भी समानुपाती है, तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स या अचालक, इनका भी क्या है, विपरीतानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर रबड़, कागज, अभ्रक और पीवीसी। तीसरा जो गैस है कौन सा, तापमान वाला कौन सा गैस है, गैसेस का। इसका क्या है, जैसे जैसे ये भी विलोमानुपाती है, तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा और तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर कौन कौन सी गैसेस है, नियोन हो गई, ऑर्गन हो गई, हीलियम हो गई, ठीक है। यहाँ तक वीडियो बता दो।